स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग कुछ चर्चा करने के लिए आए हैं। जैसे कि आज न्यूज़पेपर में आप लोग देख ही चुके होंगे, मैथिली, मगही, अंगिका जैसे भाषाओं को जेटेट के सिलेबस से हटा दिया जा रहा है, ऐसा नियमावली बनाई जा रही है। तो क्या ये नियमावली जो सरकार बना रही है ये किसके हित में है? छात्र के हित में है या सरकार के हित में है? सबसे बड़ी बात कि ये अगर नियमावली छात्र के हित में होती तो छात्र के हित को देखते हुए नियमावली बनाई जाती, ना कि नेताओं के हित में। अब कुछ चीजों को हम लोग सिलसिलेवार ढंग से विश्लेषण करते हैं, हो सकता है आप लोगों को ये पसंद आए। कि देखिए, अगर आप लोग तैयारी करते हैं शिक्षक नियुक्ति की, जिनको लगता है टैट होगा, तो निश्चित तौर पे टैट होगा। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है टैट लेना। आप कहें कैसे? सरकार तो कर रही है, नियमावली बन रही है, तो भैया नियमावली में ही पेच ऐसा फंसा दिया जाएगा जिसमें टैट का एग्जाम हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? अब मान लीजिए आपका अंगिका भाषा को हटा दिया गया है। अंगिका भाषा जो है दुमका जिला, गोड्डा जिला, देवघर जिला, ऐसे जिलों में बहुत आयात बोले जाते हैं। बहुत ज्यादा संख्या में लोग बोलते हैं अंगिका भाषा को, और अंगिका भाषा को हटा देना ये तो हमारी समझ से परे है कि सरकार किसको लाभ पहुंचाना चाह रही है। हो सकता है किसी विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाना चाह रही हो, और उस वर्ग में हो सकता है कि उसमें नेता मौजूद हो, ताकि हम ऐसी नियमावली बनाएं जो नियमावली आगे जाके फंसे, कोर्ट में वो नियमावली चैलेंज हो, एग्जाम रद्द हो जाए, हाईकोर्ट उस पर स्टे लगा दे और हमें एग्जाम कंडक्ट ना कराना पड़े। पहली चीज कि जेटेट होगी, जेटेट की आयोजन होगी, इस पर अभी संशय बनेगा। क्यों संशय बनेगा? क्योंकि नियमावली में इतनी ज्यादा ये उलझाने वाले हैं। कई भाषाओं को हटा के कोई विशेष वर्ग अपना लाभ उठाना चाह रहा है, नियमावली के पेंच में छात्रों को फंसाया जा रहा है। ये तो सबसे बड़ी बात है जो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। दूसरी बात कि अगर हम टेट नहीं लेते तो सरकार के पास ऑप्शन क्या है? तो सरकार के पास ऑप्शन है 2012 और 2016 के टेट पास अभ्यर्थी जो है उनकी नियुक्ति करना। सरकार भी इतनी होशियारी से यहां पर भी खेल रही है कि ना 2012 वाले की नियुक्ति हो पाएगी, ना 2016 टेट पास अभ्यर्थी की नियुक्ति हो पाएगी। आप बोलेंगे कैसे? तो बड़ी सिंपल सी बात है भैया। क्या बात है? मान लीजिए, किसी और की बात छोड़िए, हम खुद की बात करते हैं। मान लीजिए हम जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, मेरे फैमिली की इनकम 8 लाख से ऊपर है, यानी मैं ईडब्ल्यूएस में नहीं आता हूं, ठीक है ना? मतलब मुझे आरक्षण का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, और मैंने अपना 10th और 12th झारखंड के बाहर से किया है। झारखंड के बाहर से किया है क्योंकि मेरे पापा एक केंद्रीय कर्मचारी हैं। मेरे पापा एक केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो मैं उनके साथ रहा, तो अपना जो 10th और 12th है मैंने अलग अलग जगह से की, जहां उनकी पोस्टिंग रही मैंने वहां पे अपना एकेडमिक को पूरा किया। परंतु मैं 1932 खतियानधारी हूं, मतलब मेरी जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग हैं वो इसी जमीन से, इसी झारखंड की धरती पे अपना निवास करते हुए आ रही है। अब ऐसी परिस्थिति में हमें अयोग्य घोषित कर दिया जा रहा है कि आप झारखंड के हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने 10th और 12th झारखंड से नहीं किया है, और आप जो है वो आरक्षण के लाभ से आच्छादित नहीं है। हमारी, मान लीजिए फैमिली की इनकम 8 लाख से ऊपर है, हमारे पिताजी केंद्रीय कर्मचारी हैं जिनकी पोस्टिंग स्टेट बाय स्टेट बदलती रहती है, तो क्या हम एक जगह पे एकेडमिक कंप्लीट कर पाएंगे? क्या हम झारखंड में एकेडमिक कंप्लीट कर पाएंगे? हमारी तो स्टेट बाय स्टेट बदलती जाती है एकेडमिक। तो ऐसी परिस्थिति में क्या बनेगा? ऐसी परिस्थिति में जो है 10th और 12th वाले जो झारखंड से नहीं किए हैं, साथ ही आरक्षण नीति से आच्छादित नहीं है ना, लेकिन मूल निवासी हैं, झारखंड के मूल निवासी 1932 के खतियानधारी हैं, वे लोग क्या हाईकोर्ट जाना छोड़ देंगे? क्या वे लोग हाईकोर्ट में केस नहीं करेंगे? करेंगे, निश्चित तौर पे केस होगी। क्यों केस होगी? क्योंकि जब एक वर्ग को इससे वंचित किया जाएगा तो वो अपने हक, अपने अधिकार की लड़ाई जरूर लड़ेंगे, जरूर केस होगा इस पर। जैसे आप लोग जेपीएससी मामले में भी देख रहे हैं,
7वीं से 10वीं जेपीएससी जो है ये भी मामला कोर्ट पे चला गया। बच्चों का धरना प्रदर्शन हो रहा है। हमारे जो साथी हैं वो इस परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। सीरियल नंबर से किसी स्टूडेंट का पास हो जाना किसी सेंटर से, ये जस्ट एक संजोग नहीं प्रयोग है। हम जेपीएससी छात्रों के साथ खड़े हैं। साथ ही अब जब केस होगी तो क्या होगी, जैसे ही इस 10th 12 वाली जो नीति है इस पर केस होगी, आपकी नियुक्ति लटक जाएगी। अब नियुक्ति लटकने का मतलब हुआ है ना हम 2012 टेट पास अभ्यर्थी को नौकरी दिए शिक्षक नियुक्ति में, ना 2016 टेट पास अभ्यर्थियों को हम नौकरी दिए, मतलब दोनों को ही हम नियमावली के फेर में फंसा दिए। 2012 2016 टेट पास अभ्यर्थियों को भी नियुक्तियां नियमावली के नाम पे फंसा दिए। साथ ही कुछ भाषाओं के उलटफेर के वजह से जो नई जेटेट होने वाली है उसमें नए विद्यार्थियों को भी फंसा दिया जाएगा। कुल मिलाकर कहे तो निष्कर्ष यही निकलता है कि सरकार की मंशा नहीं है कि वो आपको नौकरी दे, सरकार की मंशा है वो आपको नियमावली के खेल में उलझाए रखे, आप आपस में लड़ते रहें कि हाँ एक वर्ग बहुत ही खुश हो रहा होगा कि चलो जो जनरल में है आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, वे लोग बड़ी खुश है, नहीं मिल रहा है उन लोगों को, एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, तो एक वर्ग जो है हमारे बीच वो बड़ी खुश हो रहे हैं। तो भैया इस चीज को मत भूल जाइए कि रघुवर दास के द्वारा जो आरक्षित और अनारक्षित जिले बना दिए गए थे, 11-13 का जो मामला हुआ था, इसके वजह से हमारे पंचायत सचिव के अभ्यर्थी कितना झूल रहे हैं, उनकी क्या मानसिक दशा है, उनकी क्या स्थिति है, आप लोग इससे परे नहीं है। साथ ही हमारे वैसे अभ्यर्थी जो हमें देख रहे हैं जिनका हाई स्कूल में रिजल्ट था, शायद उन लोगों को नियुक्ति पत्र दी जा रही है ना, तो उन लोगों ने कितनी मेंटल प्रेशर को झेला है, उन लोगों के साथ क्या क्या स्थितियां बनी, उन लोगों को कैसे परेशान होना पड़ा। इन चीजों को देखकर आपको यही लगता होगा कि अभी तो वर्तमान में आपको खुशी लग रही होगी, लेकिन दूरगामी परिणाम यही है कि ना आपको नौकरी मिलेगी, ना हमें नौकरी मिलेगी, ना किसी और को नौकरी मिलेगी। बात समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब किसी को भी नौकरी नहीं मिलेगी। सरकार ऐसी नियमावली बना रही है जिसमें किसी को भी फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। तो क्या करना है ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पूरे नियमावली को सुधार के लिए सरकार पर दबाव बनाएं, या जो गलत नियमावली बन रही है उसी का समर्थन करते हुए नियुक्ति को लाएं और नियुक्ति को हाईकोर्ट पे फंसे और फिर नियुक्तियां रद्द होंगी और बर्बाद होगा तो सिर्फ वो आपका मेहनत, आपकी उम्र, आपकी उम्मीद, आपके घर वालों की जो आशा है आपके ऊपर, बस इन्हीं लोगों का, इन्हीं सब चीजों का बर्बादी होगी। सरकार आएंगी, सरकार जाएंगी, बस लुट जाएंगे तो हमारे झारखंडी छात्र लुट जाएंगे। चीजों को आप ही को समझना है, आप ही को इसका समाधान निकालना है। एबी एकेडमी दुमका हमेशा आप लोगों के साथ है, आप लोगों के समर्थन में है। सरकार की हर गलत नीतियों का हम विरोध करते हैं एवं हर अच्छी नीतियों का हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। जो भी विद्यार्थी हमें YouTube पर देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर करें। साथ ही वैसे विद्यार्थी जो नए हैं वो हमारे एबी एकेडमी दुमका के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।